नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट काफी डाउन है एंड मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स आर डाउन फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई लेवल्स। 90 to 95% डाउन हो चुके हैं। एंड अगर हम कल की ही बात करें तो कल हमने देखा है कि मार्केट में फिर से एक पैनिक आया। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस पैनिक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अभी के टाइम पे हम यहाँ पे देखें, यहाँ कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। एंड आज के टाइम पे हम बाकी कॉइन्स को नहीं देखेंगे। एक एसआईपी की वीडियो है, वो मैं आज शाम को शेयर करूंगा या रात को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट प्रॉफिट ऑफ दिस कंडीशन। कौन से कॉइन्स आप लोगों को लेने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी के टाइम पे अगर मार्केट को एनालाइज करते हैं तो ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द चार्ट फॉर क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी। दैट मींस ये ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे देखें, इसका ऑल टाइम हाइज होता दैट वाज समवेयर अराउंड 1.7 ट्रिलियन, और अभी के टाइम पे 559 बिलियन के आसपास मार्केट बैठा है ऑल्ट कॉइन का। और हम डंप देखें तो इट हैज हैपेंड, मतलब समवेयर अराउंड 70%। तो ऑल्ट कॉइन्स, मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स कुछ तो खत्म ही हो गए होंगे मार्केट से। और जो भी जो फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, वो लॉजिकली 70% तो वैसे ही डाउन है बेसिस ऑन द मार्केट कैप। अब वहां पे मैटर करता है कि कितने ऑल्ट कॉइन्स 90% के आसपास डाउन आए हैं और भी ज्यादा है। उसके साथ साथ अगर हम क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप देखें, दिस इज इंक्लूडिंग बिटकॉइन एज वेल। तो टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्केट कैप अभी चल रहा है समवेयर अराउंड 1.085 ट्रिलियन पे। और अगर आपको याद हो, जो प्रीवियस बुल रन था दैट वाज 11th नवंबर 21, उस टाइम पे मार्केट कैप जो था इट वाज 3 ट्रिलियन। तो 3 ट्रिलियन से अभी के टाइम पे जो मार्केट बैठी है, अब मार्केट है समवेयर अराउंड, अगर हम बात करते हैं तो 65% के आसपास टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप में इतनी कमी आई है। अब यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं तो एक हमको जो छोटा सा सपोर्ट जोन दिख रहा है विच इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट दैट इज समवेयर अराउंड 945 बिलियन। और अगर वन वन ट्रिलियन से भी नीचे मार्केट कैप आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक होगा। एंड आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि टोटल मार्केट्स में अगर हमने पहले भी देखा हो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी मार्केट में ऐसे मूवमेंट हमको देखने को मिले हैं। एंड जब भी ऑल्ट मार्केट कैप डाउन जाते हैं, इस तरह से डाउन जा आता है प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के, तो दिस इज द एंड ऑफ द बियर रन इन मोस्ट प्रोबेबली। बट बियर रन में पैनिक ऐसे नहीं होता कि मार्केट थोड़ा डराती रहती है, लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक की कंडीशन आएगी, कोई भी अगर मार्केट में पंप भी आता है छोटा मोटा तो लोग उसको बाय करने से बचेंगे। तो दिस इज द रीजन। उसके साथ साथ अब हम इथेरियम को समझते हैं कि इथेरियम में डाउनफॉल क्यों आया इतना ज्यादा, जबकि हमने देखे बिटकॉइन 28 से थोड़ा सा ही नीचे आया। अगर हम बिटकॉइन का मार्केट कैप देखें या बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन में हमें इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है डाउनफॉल का। और जो हमारा चैनल चल रहा था, इफ यू विल सी दिस चैनल, सेम उसी चैनल में बिटकॉइन इज मूविंग। और इतना ज्यादा हमको डंप भी देखने को नहीं मिला है, 27,500 के आसपास है बिटकॉइन। एंड आई बिलीव कि ये वीकली क्लोजिंग समवेयर अराउंड दिन जोन ही होगी। तो बिटकॉइन में इतना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है या इथीरियम है, इथीरियम में इतना ज्यादा डंप क्यों आया? एंड विद इथीरियम बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लीड किया इथेरियम ने डंप के लिए, लेकिन बिटकॉइन के बिना, बिटकॉइन की मूवमेंट के बिना ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन 22 लेवल के आसपास हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग वो वाली सिचुएशन बन रही है। अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब बिटकॉइन समवेयर अराउंड दिस जोन। अगर आप लोग पहले से अपने ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दोज ऑर्डर्स, तो उसके लिए अलग भी मेथड्स है। अब हम चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे। तो इथेरियम का चार्ट को अगर हम एनालाइज करें अभी के टाइम पे, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिटेल शेयर की हुई है, ये इसका डेली चार्ट है। और इस चार्ट पे अगर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पे जब मार्केट ने डाउनफॉल दिया था या डाउनफॉल स्टार्ट किया था, आप देखें इथेरियम का ऑल टाइम हाई इट वाज समवेयर अराउंड अराउंड 4800, या हम इसको $5,000 ही मान सकते हैं। और अभी के टाइम पे इथेरियम हमको $1,400 के आसपास देखने को मिला है। और आप 2 दिन की बात करें तो इथेरियम $1,900 से, या फिर पिछले एक हफ्ते की भी बात करें तो अपने अपना जो इथेरियम का प्राइस था उससे 50% डाउन पे बैठा हुआ है।
अभी के टाइम पे इथेरियम हमें $1400 पे मिल रहा है। बट यू मे थिंक, लेकिन आप लोग अगर रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने आपको 3 एंट्रीज दी थी इथेरियम में डीसीए करने के लिए। पहली एंट्री आई गेव इट टू यू समवेयर अराउंड बिटवीन 1600 to $1800। वो पहली एंट्री हमारी एसआईपी डिप बेस्ड फिल हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जो लेवल है बिटकॉइन का, सॉरी इथेरियम का, जो हमको ग्रैब करना है, सेकंड एंट्री जो होगी हमारी डिप बेस्ड, और सेकंड एंट्री होगी हमारी समवेयर अराउंड $1200 to $1400 अगर इथेरियम आता है तो। सो इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड मूव फॉर मी एज वेल। बट क्रिप्टो में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ओनली क्रिप्टो, इन एनीथिंग, कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये वाला जो टाइम था, आई आई रिमेम्बर कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम आ सकता है अगर बिटकॉइन $2200 के आसपास आएगा तो, और $22,000 के आसपास आएगा तो इथेरियम $1200 के लेवल को हिट कर सकता है। बट अब मार्केट में सिनेरियो थोड़े चेंज हो गए, क्योंकि इथेरियम पहले से ही उस लेवल पे आ गया है 1200 to 1400। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली एक एसआईपी तो बनती है। उस एसआईपी को करने के बाद नाउ देयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी एज वेल, बिकॉज आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन $22,000 के आसपास आएगा। तो अगर बिटकॉइन फिर से उस लेवल पे आता है तो इथेरियम में हमको और ज्यादा डंप देखने को मिल सकता है। और जब ये डंप होगा तो इथेरियम हमको इस लेवल के आसपास, जो कि 800 से $1,000 का लेवल है, एक एंट्री हमको उस लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है। एंड ऐसा नहीं है कि इतना डाउन है तो क्यों डाउन है, हमेशा जब भी बियर रन होता है ऑल्ट कॉइन्स 90 to 95% डाउन आते हैं, एंड देन जब बुल रन स्टार्ट होता है तो अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उससे भी काफी ऊपर चले जाते हैं। तो मोस्ट इन अगर मैं वैसे बताऊं आपको तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है इफ यू आर कीन टू लर्न द मार्केट। एंड अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो लर्निंग की है और मार्केट को समझने की, कि आप लोग कैसे मार्केट को समझ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम, जब बुल रन होगा देन यू कैन मेक मनी। बट अभी के टाइम पे आपकी एंट्रीज एंड आपका बैग फुल होना चाहिए, आपकी कैपिचुलेशन होनी चाहिए, सो दैट यू कैन मेक गुड मनी व्हेन दी बुल रन कम्स इन। तो इसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटली एक और चीज देखें तो यहाँ पे मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्लैग बनाया। और आप लोगों ने अगर मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखी है जो मैंने एनालिसिस के साथ शेयर की है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी मार्केट इस तरह से मूव करता है, लाइक लोअर लोज बनाता है, और जब कैपिचुलेट करता है ऐसे थोड़ा सा एक हम हल्का सा अकोमोडेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है ऊपर की तरफ, और उसके बाद मतलब उसके उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो जो चार्ट पैटर्न चल रहा है दैट विल कंटिन्यू। तो अब मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, आ गया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट फिर से इस तरह का एक ये पैटर्न बनाएगा, दिस इज कॉल्ड बियर फ्लैग पैटर्न। और ये वाला अगर पैटर्न फिर से बनता है तो उसके बाद देन वी कैन सी दी 800 to $1,000 लेवल इन इथेरियम। तो ये टेक्निकल बेस हो गया। इसके साथ साथ दूसरी टेक्निकल चीज हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो पहले बिटकॉइन डोमिनेंस देख लेते हैं। लेट इट सर्च। थोड़ा स्लो चल रहा है शायद नेटवर्क। बिटकॉइन डोमिनेंस, तो यहाँ पे अगर आप देखें बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन डोमिनेंस पहले इस सपोर्ट लेवल पे आया था, जो कि आज का चार्ट ने काफी टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड डोमिनेंस ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद डोमिनेंस ने जो प्रीवियस ये जो पैटर्न था इसका जो टोटल ब्रेक डाउन कर दिया था। एंड यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द सपोर्ट जोन, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस एट दिस टाइम। और यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस अभी लगा हुआ है, विच मीन्स 48% के आसपास बिटकॉइन डोमिनेंस हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक उम्मीद है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर थोड़ा नीचे की तरफ आता है या थोड़ा स्टेबल करता है तो हमें एक अच्छी रैली देख सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म इन ऑल्ट कॉइन्स। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो, और वो काफी अच्छा हो सकता है फॉर द मार्केट जो कि इतने ज्यादा डंप पे बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स। बट सबसे पहले हमको क्योंकि फंडामेंटल समझना है, मैंने आप लोगों के साथ ये इमेज शेयर की थी इफ यू रिमेम्बर दिस। और इसको मैं हमेशा अपनी किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले इस पे ध्यान रखता हूँ। यहाँ पे दो कंडीशन है जिसको डिटरमिन करके हम ऑल्ट्स के मूवमेंट समझते हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस एंड बिटकॉइन प्राइस। यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो इट इज इंक्रीजिंग,
इट इज इंक्रीजिंग। और प्रीवियस अगर 2 या 3 दिन की बात करोगे आप, तो बीटीसी डोमिनेंस प्रीवियस 2 दिन में इंक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ सेकंड फैक्टर है बिटकॉइन प्राइस। तो बीटीसी डोमिनेंस हमने देख लिया पिछले 2 दिन में, इट हैज बीन इंक्रीज। अब यहाँ पे बीटीसी यूएसडी का हम प्राइस देखते हैं। पिछले 2 दिन में अगर आप प्राइस देखेंगे तो थोड़ा डाउन हुआ है, नॉट बहुत ज्यादा बट थोड़ा डाउन हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर देखें, बीटीसी डोमिनेंस अगर इंक्रीज होता है और बीटीसी का प्राइस अगर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे ऑल्ट्स की क्या कंडीशन होती है, यू कैन क्लियरली सी कि डिक्रीज इज फास्ट। तो ऑल्ट कॉइन्स काफी काफी पेस के साथ नीचे की तरफ डंप करते हैं, एंड एग्जैक्टली दिस हैज बीन हैपेंड इन द मार्केट यस्टरडे। और ये चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको पता रहे, आपको ये ना लगे कि आप आंख बंद करके किसी कॉइन में एंट्री ले लें और कल को वो 50% डाउन हो जाए। बिकॉज दीज आर दी फंडामेंटल्स, एंड जब भी मैं एंट्री लेता हूँ किसी कॉइन में, तो ये चीजें मैं सोच समझ के लेता हूँ। और आपको भी ये पता होना चाहिए, सो दैट नो वन कैन फूल यू, या कोई चार्ट पे बना के या कोई वीडियो बना के कोई आपको फूल ना कर सके कि ऐसा होगा मार्केट में या ऐसा होने वाला है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द मार्केट बेसिक्स, कि कैसे मार्केट मूव करता है। तो दिस वाज द ओनली रीजन कि दिस वाज द रीजन, टेक्निकल रीजन कि बिटकॉइन इथेरियम क्यों डाउन हुआ था इतना ज्यादा। उसके साथ साथ देयर इज अ सेकंड थिंग एज वेल, जो कि फंडामेंटली भी उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लीडो डॉट एफ आई, पहले आप अगर इथेरियम की बात करते हैं, पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, विच मीन्स आप प्रूफ माइनिंग होती थी एज अ बिटकॉइन माइनिंग होती है, इथेरियम की भी मशीन्स पे या कंप्यूटर्स पे माइनिंग रिग लगा के माइनिंग होती थी। बट ये 1 साल से ज्यादा पुरानी न्यूज हो चुकी है कि इथेरियम माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको एक प्लेटफॉर्म पे आप नॉर्मली ऑनलाइन जाके अपने टोकन्स इंसर्ट करने होते हैं, स्टेकिंग पे लगाने होते हैं, जिसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। और उसके बाद क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक नोड पे वो कॉइन काम करता है। अब क्योंकि इथेरियम मूव हो रहा है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे, तो कोई भी बंदा जिसके पास 32 इथेरियम है, दैट कैन बिकम अ नोड प्रोवाइडर। तो बहुत सारे इथेरियम 2.2 आपने देखा होगा, बाइनेंस, बाइबिट, किसी भी एक्सचेंज पे सारे टू इथेरियम 2.2 की स्टेकिंग दे रहे थे। एंड जैसे आप बाइनेंस में स्टेकिंग करते हैं, तो आपको बी एथ मिलता है। आप जितना भी इथेरियम स्टेक करेंगे बाइनेंस 2.0 में, उसमें आपको बी एथ मिलता है। तो आप बी एथ मिलता है, और उस बी एथ को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा ही लीडो में हुआ। लीडो में क्या हुआ कि आप अपना इथेरियम स्टेक कर सकते हैं। अब इथेरियम आपका लॉक हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्टली टोकन्स लॉक्ड हो जाते हैं। बट इन्होंने क्या नई चीज दी कि आप इथेरियम लॉक करके यू कैन गेट एस ईटीएच, मतलब एस इथेरियम आप ले सकते हैं। आपने जितने भी नंबर का इथेरियम वहां पे लगाया, इतने ही नंबर का आपको एस इथेरियम मिल जाएगा। नाउ यू कैन ट्रेड दैट एस इथेरियम, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको उससे कोई और एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उससे कोई भी ट्रेड्स वगैरह कुछ भी चीजें करते हैं, विच मीन्स कि आपका टोकन्स लॉक भी नहीं हुए, और आपको मतलब आप स्टेकिंग का रिवॉर्ड का बेनिफिट भी ले रहे हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे आप देखेंगे, तो एलामेडा रिसर्च जो कि मोस्टली मतलब ये बहुत सारे गेम प्लेस करते हैं, और यू कैन कंसिडर देम एज वेल्स ऑफ क्रिप्टो मार्केट एज वेल। तो और एफटीएक्स ओन करता है एलामेडा रिसर्च को। तो एलामेडा रिसर्च ने या किसी एक एंटिटी ने 50,000 के आसपास इथेरियम वहां से अनस्टेक किए लूडो से एस इथेरियम, और वहां से विड्रॉ किए, एंड उन्होंने बेच दिए। अब एस इथेरियम क्योंकि बेच दिए, अब एस इथेरियम से ही वहां पे डेफी में लिक्विडिटी थी। अब क्योंकि उनकी उसकी फिर लिक्विडिटी इंपैक्ट हो गई, लिक्विडिटी इंपैक्ट होने के बाद एस इथेरियम का प्राइस नीचे आ गया। अब क्योंकि एस इथेरियम का प्राइस नीचे आ गया, तो बाकी चीजों का जो जो बाकी लोग है वो पैनिक में आ गए, और उन्होंने इथेरियम को फिर से बेचना स्टार्ट कर दिया। उनके दिमाग में ये है कि जैसा अभी लूना के साथ हुआ है, ऐसा इथेरियम के साथ ना हो जाए, हमारा मनी जीरो ना हो जाए। बट यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, द कंडीशन वाज वेरी डिफरेंट इन लूना, क्योंकि लूना के केस में यूएसटी वाज पैक्ड विद लूना प्राइस। तो लूना का प्राइस अगर इम्पैक्ट होगा तो यूएसटी का इम्पैक्ट होता है, यूएसटी का इम्पैक्ट होगा तो लूना का इम्पैक्ट होना वहां पे पॉसिबिलिटी थी। एंड दूसरी बात, वहां पे अगर लूना इंक्रीज होंगे तो यूएसटी कम होगा, यूएसटी इंक्रीज होगा तो लूना कम होगा, वहां पे मतलब मेथड इस हिसाब का था। लेकिन यहाँ पे इथेरियम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये वेल्स का एक प्लान भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे इथेरियम वैसे भी ऑलरेडी काफी अच्छे डंप पे मिल रहा था। तो ये मार्केट मेकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, उनके लिए ही ये कंडीशंस बनाई जाती हैं ताकि और नीचे आए इथेरियम, वो और ज्यादा इथेरियम को खरीद लेंगे, और खरीदने के बाद फिर
अच्छे खासे उनको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या वेल्स वीक हैंड्स होते हैं, वो इस टाइम पे जब देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है तो बेच देते हैं। अब क्योंकि वो और बेच देते हैं तो उनकी वजह से और पैनिक आता है, प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है, वेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और प्राइस और उनको काफी सस्ते में चीजें या अच्छे प्रोजेक्ट्स खरीदने का मौका मिल जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसके साथ साथ एक और चीज है, यहाँ पे आप सेल्सियस नेटवर्क देखेंगे तो सेल्सियस में इथेरियम का नेटवर्क है। अब सेल्सियस क्या करता है, सेल्सियस आपको टोकन्स रखने के 17% रिवॉर्ड देता है। 17% रिवॉर्ड देता है, तो अब सेल्सियस सेल्सियस का भी 17% रिवॉर्ड देता है ये। और इसका क्या तरीका है कि क्योंकि इनके पास भी लगभग 4,000 समवर, मतलब 1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू है इन इथीरियम, क्योंकि इन्होंने भी अपने इथीरियम वहां पे लगा रखे हैं, और ये वहां से ही जो मनी इनका जनरेट होता है इथीरियम से या इथीरियम स्टेकिंग से, वो उसको यूज करते हैं। इसलिए लोग थोड़े पैनिक में है कि अब ऐसा ना हो कि सेल्सियस अपने फंड्स को बेच दे और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इथीरियम का तो बिल्कुल डिफरेंट है जो भी कुछ हो रहा है, बट यू नेवर नो कि मार्केट किस हिसाब में मूव करती है। तो इसलिए हम लोगों को, हाँ, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, या व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूवमेंट इन द इथेरियम और एनी अदर मार्केट। तो आई होप कि आपको ये सारा जो एनालिसिस है फंडामेंटल एंड टेक्निकल और क्या हो सकता है आगे इथेरियम में। बट रिमेंबर, इथेरियम इज लाइक अ ब्लॉकचेन या नेटवर्क और फाइनेंस, और इथेरियम का काफी अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। अभी के टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से चीजें अप डाउन हो सकते हैं, और उसके साथ साथ वी आर सीइंग द बियर रन एज वेल। तो मार्केट में आपको ये अपॉर्चुनिटी भी है, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग एनीथिंग, प्लीज डू योर प्रॉपर रिसर्च, बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस, एंड आई एम शेयरिंग व्हाट आई नो द बेस्ट एंड व्हाट कुड हैपन इन द मार्केट, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग दी प्रोबेबिलिटीज। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इथेरियम में काफी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है इन द कमिंग टाइम्स, बट वी नीड टू होल्ड दिस जोन एज वेल, अदरवाइज द नेक्स्ट जोन इज समवेयर अराउंड 800 टू डॉलर 1000। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, एंड क्यों मूवमेंट हुआ इथेरियम में और आगे क्या हो सकता है ये भी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे इम्पैक्ट करती है सारी चीजों पे, उसका भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब शाम को मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि मार्केट में हमें सेकंड बेस्ड एंट्री मिल रही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट दोज एसआईपीज टू बी फुलफिल्ड एज वेल ऑन टाइम। तो आज मैं वो शेयर करूंगा ताकि आप लोग टाइम पे अपनी एसआईपीज को फुलफिल कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।